बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एक मरतबा फिर दोस्त ममालिक और कुछ आलमी ताकतों के लिए अहमियत अख्तियार कर गया है। मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात का आलामिया जारी कर दिया गया है। इस आलामिये के अंदर पाकिस्तान की मदद की गई है या डू मोर का मुतालबा किया गया है, इसकी कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस का जो ट्रायल हो रहा है, अटारनी जनरल ने 2 मरतबा अदालत उज़्मा के अंदर झूठ बोला। ये माजरा क्या था और अब असल में जो 20 लोगों को छोड़ा गया है उनकी सजा उनको सुनाई गई है, माफ की गई है। चक्कर क्या है, जब ये खुलकर सारी चीज सामने आई है तो पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं। ये माजरा क्या है ये भी आपके सामने रखना है। कल सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया गया है। ये तहरीक इंसाफ का एक बाकायदा कोर कमेटी इजलास का बयान जारी किया गया है। इसकी वजह क्या है ये भी आपको बतानी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीब जो है वो आप समझे कि टेंशन है। पाकिस्तान के बहुत सारे टीवी चैनल जिनको मैनेज किया गया बोल न्यूज, उनके अंदर शामिल है जैस्मीन मंजूर, ये सीनियर जर्नलिस्ट है और उन्होंने बताया है कि मुझे मुसलसल ये जो है वो पाबंद किया जा रहा है, बल्कि प्रेशर डाला जा रहा है कि बोल न्यूज से आप हट जाएं और तनख्वाहें भी पिछले चंद महीनों से नहीं दी गई। नए मालकान बिल्कुल अनप्रोफेशनल है और वो बेइज्जत कर रहे हैं। सारी चीज उन्होंने बयान की है। लेकिन एक चीज जो है वो एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड है, वो भी यही सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं जावेद लतीफ और सेनेटर अफनान और नवाज शरीफ के कुछ दूसरे साथी क्यों जोरों शोर से कहना शुरू हो गए कि हम इलेक्शन में बुरी तरह हार गए थे, रिजल्ट बदल कर हमें जिताया गया। क्या नवाज शरीफ अपने भाई की हुकूमत को गिराना चाहते हैं या खोई हुई अवामी हमायत हासिल करने के लिए ये सब कर रहे हैं? तो एक तरफ ये जो बयानात दिए जा रहे हैं यकीनी तौर पर ये नवाज शरीफ की मंजूरी के बगैर तो नहीं है, या नवाज शरीफ इनको मना करें तो क्या ये राना सनाउल्लाह या जावेद लतीफ या सेनेटर अफनान इनकी जुर्रत है कि ये बयान दें? तो ये इस वक्त बहुत सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन रजीम चेंज को 2 साल मुकम्मल हो गए और ये 2 साल मुकम्मल होने पर अब जो है वो तहरीक इंसाफ ने लोगों को सड़कों पर निकलने का जो है वो ऐलान किया है। आज आपको इल्म है, एक तो बुशरा बीबी और इमरान खान की जो मुलाकात है वो अडयाला जेल में अदालती हुक्म के बावजूद वो नहीं करवाएगी, उससे इनकार कर दिया गया है। अब यहाँ पर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की जेल इंतजामिया की ननद से डॉक्टर आसम को बानी चेयरमैन इमरान खान की मेडिकल चेकअप से रोकने की शदीद मजम्मत की गई है। अदालत से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मेडिकल चेकअप में रुकावटें खड़ी करने का नोटिस लेने और डॉक्टर आसम को इनका तिब्बी मुआयना करने की इजाजत फराहम करने की बात की गई है। फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में दायर करदा रेफरेंस की मजम्मत की गई है और कहा गया कि ये मिसकंडक्ट का रेफरेंस जजेस को खौफजदा और हरासा करने की हुकूमती कोशिशों का एक हिस्सा है। फिर इसके अंदर जो खास बात की गई है, अब वो कहा गया कि अदालती उमूर में खुफिया इदारों की मुदाखलत का इंकशाफ करने वाले मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को धमकी अमेज खतूत की तरसील के बाद एक मखसूस जज के खिलाफ मिसकंडक्ट का रेफरेंस अदलिया मुखालफ मुनज़्ज़म जो मनसूबा है उसका हिस्सा है। फिर चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट के गैर आइनी इंतखाब का बाइकाट करने का ऐलान किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स के अवान में मौजूदगी तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब मुलतवी करने का ये मुतालबा भी किया गया है। लेकिन इसके साथ खास तौर पर ईद के दिनों के अंदर इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज इलाही और दीगर से अहले खाना की मुलाकात की डिमांड की गई है और साथ ही कहा गया है 9 अप्रैल को रजीम चेंज ऑपरेशन के 2 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तानी कौम पुरअमन अंदाज में बाहर निकले। पाकिस्तानी कौम पुरअमन तरीके से बाहर निकलकर अपने हर दिल अजीज कायद इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान और पीटीआई का परचम लहराए। तो कल जो है वो इमरान खान की हुकूमत को हटाने के 2 साल मुकम्मल होंगे। और आपको याद होगा जब रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुली, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी खुल गई, उसके बाद कभी रात को दोबारा इस तरह अदालतें नहीं खुली। हालांकि जबर होता रहा, इलेक्शन का सिंबल छीना गया, लोगों के कागजात नामजदगी छीने गए, घरों पे हमले किए गए, बाज़ाब्ता तौर पर लोगों के इंसानी हकूक को पामाल करके रख दिया गया। जुल्म, बर्बरियत,
वहशत अंगेजी की इंतहा की गई, लेकिन दोबारा कभी सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे नहीं खुली, कभी फिर प्रिजनर वैन जो है वो उन आइन तोड़ने वालों के लिए नहीं आई। बहरहाल ये भी एक अपनी जगह है। अब दूसरी तरफ जो है वो फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस के ट्रायल के मामले पर बड़ा बलंडर आप कह सकते हैं तहरीक इंसाफ वाले, और सब अपने तौर पर खुश थे कि भाई रिलीफ मिल रहा है और इसके अंदर जो बेगुनाह है उनको अब छोड़ा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ऑन ओथ जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल है, उस वक्त जब वो चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने उस बेंच के अंदर कहा था कि जो 3 साल से कम में सजाएं होंगी, ज्यादा तो सजाएं नहीं होंगी। एक तो आज वो मुकर गए इस मामले से, आपने देखा जो काजी साहब के सामने कि कुछ को ज्यादा भी सजाएं होंगी। अब उन्होंने बयान बदल लिया है। फिर ये कहा गया कि 20 लोग जो बेगुनाह हैं और जिनकी सजाएं नहीं है उनको छोड़ा जा रहा है। इससे पहले तो ये एक बड़ी चूंकि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि तफसीली जो फैसला है या जो केस हम सुनते रहेंगे, लेकिन जिनका कोई है नहीं तो आप उनको छोड़ें। तो ये तवक्को थी कि वो बंदे बेगुनाह है और उनको छोड़ा जा रहा है। और गुज़श्ता रोज आपको इल्म है एक शख्स जो रिहा हुआ मतीउल्लाह जान ने उसका इंटरव्यू किया और वो किस तरह बेचारा वहां से गुजर रहा था और वो सारी चीज उसने बताई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये फिर एक मरतबा ये अटॉर्नी जनरल का क्या अदालत के सामने झूठ था। अब हुआ ये है कि इन लोगों को 100% सजाएं सुनाई गई हैं, लेकिन इनकी सजाएं थी 1-1 साल 10-10 महीने ये तकरीबन कवर कर चुके थे। तो ऐसा नहीं है कि इनको बेगुनाह करार दिया गया है, बल्कि ये जो है वो कर गए हैं। अब खदीजा सदीकी हैं एडवोकेट, वो कहती हैं कि मंसूर अवान अटॉर्नी जनरल बार बार सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी करते हैं। पहले जस्टिस बंदयाल के आगे अंडरटेकिंग दी कि किसी को 3 साल से ज्यादा सजा नहीं होगी, फिर आखिरी समाअत में फरमाया कि कुछ की सजाएं ज्यादा हैं, फिर फरमाया कि 20 मिलिट्री कैदी में कोर्ट में कैदी कुछ लोग बरी हुए हैं और कुछ की सजाएं पूरी हुई हैं, कोई बरी नहीं हुआ। 100%, अब वो कहती है 100% ये नाइंसाफी है, सजा इन लोगों को सुनाई गई है। अब हुआ यह है कि ये जो 20 लोग छोड़े गए हैं इसके अंदर लाहौर, मर्दान, रावलपिंडी और गुजरांवाला मुख्तलिफ इलाकों के लोग थे। अब इन 20 के अंदर जो है सब सजा याफ्ता हैं, सबका जो फ्यूचर है उस पर यह दाग लग गया है। 1-1 साल की सजा है इन सबको। किसी के 10 माह 8 मुकम्मल हुए हैं, 8 दिन, 10 माह 5 दिन, 10 माह 6 दिन, 10 माह 8 दिन, इसी तरह 10 माह 4 दिन, तो ये चूंकि 9 माह 26 दिन, तो ये इन्होंने सजाएं मुकम्मल कर ली हैं। एक आध महीना रहता था तो ईद पर लोगों को घर भेज के ये एहसान फरमाया है मोहतरम आर्मी चीफ साहब ने। और जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बयान और देते रहे कि ये बरी हो जाएंगे, लेकिन ये बरी नहीं हुए। ये सजा याफ्ता करके 1-1 साल की सजाएं सुनाने के साथ अब इनको जो है वो 1-1 महीने का वो रिलीफ दिया है, चूंकि पहले ये सजाएं तो ऑलरेडी मुकम्मल कर चुके हैं। अब ये 1 महीने का जो एहसान मोहतरम आर्मी चीफ साहब ने फरमाया है, इस पर बहुत सारी लय दे हो रही है सोशल मीडिया पर। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो आपको इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान एक मरतबा फिर अहमियत अख्तियार कर गया है। एक तो फौजी जो अड्डे हैं उसकी बात नजम सेठी ने वैसे ही कर दी। अब उसके अंदर कितनी सदाकत है वो अलहदा मैटर है। फिर जो टीटीपी है वो मामला संगीन हो गया है। अमेरिका नहीं चाहेगा कि दोबारा टीटीपी जो है वो उठे, लेकिन नुकसान तो पाकिस्तान का होगा। भारत की जो कार्रवाई है पाकिस्तान में, इस पर जो है वो ऑलरेडी 20 लोगों का लिखना और जो है असैसिनेट करना, और फिर जो भारतीय वजीर दिफा है उसकी धमकी देना, और हमारे माशाल्लाह वजीर दिफा साहब जो है वो पिकौड़े थूक से पिकौड़े तल रहे हैं। वो इसी तरह के गैर संजीदा लोग जो है उनको बना दिया जाता है। अच्छा, अब यहां पे आपको इल्म है कि ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो गए। अब आपस में एक दूसरे पर अटैक भी हुए, लेकिन अब बिल आखिर ईरान गैस पाइपलाइन ईरान अपनी तरफ से मुकम्मल कर रहा है। पाकिस्तान के लिए अब बड़ी मुश्किलात हैं। सऊदी अरब का इसके अंदर क्या इनपुट है ये तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन अमेरिका बहरहाल इसके अंदर पाकिस्तान को रोकेगा, वो ऐलान कर चुका है। लेकिन अब जो है वो ताल्लुकात जब ईरान के साथ कशीदा हुए हैं, 22 अप्रैल को ईरान के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, और इस दौरे का ताल्लुक पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा
44 अरब रुपए की लागत से 24 माह में मुकम्मल होने का यह तखमीना है। बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट के मुताबिक मुतलका हुकाम ने गवादर से 80 किलोमीटर तवील पाइप लाइन को ईरानी इलाके में पाइप लाइन से मुंसलिक करने के लिए काम शुरू कर दिया है। अब ये अमेरिका की मुखालफत के बावजूद क्या पाकिस्तान ईरान से जो गैस पाइप लाइन का मंसूबा है वो मुकम्मल कर पाएगा? ये भी एक बड़ा आम मामला है। लेकिन ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो 22 अप्रैल को पाकिस्तान आ रहे हैं। अब जो पाकिस्तानी वफद सऊदी अरेबिया गया और मुलाकात हुई। अब एक तो कहा जा सकता है कि जो मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने मदद की। अब अभी तक कोई पता नहीं है कि कितनी मदद की, पैसे के अंदर, सरमायाकारी के अंदर। ये अनाउंसमेंट तो आने वाले दिनों के अंदर इसका पता चलेगा। लेकिन उम्रा जो है वो हो गया है शरीफ खानदान का, नवाज शरीफ के बगैर ये उम्रा हुआ है जी। लेकिन अलामिया पहले मैं आपके सामने रख देता हूं कि शहबाज शरीफ, मरियम और वफद के पहुंचने के साथ ही ये सऊदी अरब से अलामिया जारी हुआ है। कहा गया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी फरमारवा प्रिंस मोहम्मद सलमान के दरमियान सरकारी मुलाकात 7 अप्रैल को मक्का मुकरमा के अल सफा महल में हुई। मुलाकात के आगाज में सऊदी फरमारवा ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को अपना ओहदा संभालने की मुबारकबाद दी। सऊदी फरमारवा ने सऊदी हुकूमत की मुआवनत और मेजबानी का पैगाम दिया। मुलाकात में पाकिस्तान की तरफ से दो तरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने और मुआशी तावन पर जोर दिया गया। दोनों अतराफ ने पाक भारत मुज़ाकरात पर की जरूरत और अहमियत पर जोर दिया। अब ये दोनों तरफ से, अब इसके अंदर खित्ते में इस्तेहकाम के लिए इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों ममालक अपने जेर इल्तवा मामलात बिलखसूस जम्मू व कश्मीर के मामले को हल करें। वजीर आजम पाकिस्तान ने सऊदी जो क्राउन प्रिंस हैं उनको पहली फुर्सत में पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। उन्होंने कबूल की। कब आएंगे ये बात भी मुबहम है कि कोई पैसों की लालच दी या कहा गया कि वो हम तो आए हैं। चूंकि पहले जो सऊदी अरब है वहां पे 90% जो भिखारी हैं वो पाकिस्तानी पकड़े गए हैं और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। चले हमारे वजीर आजम साहब तो पहुंच गए हैं, वापस पहुंच गए हैं, यानी फार्म 47 के वजीर आजम। तो अब सऊदी अरब को भी पता है कि ये फार्म 47 के वजीर आजम है, तो वो मदद करते हैं या नहीं। लेकिन इस बात के अंदर अरब ममालक को, यूएई को, सऊदी अरेबिया को खास तौर पर बड़ी दिलचस्पी है, क्योंकि भारत के अंदर उनकी हैवी इन्वेस्टमेंट है और अब पाकिस्तान से ज्यादा बगैर भारत की जो अहमियत है वो इन ममालक के लिए बढ़ गई है। चूंकि जो नई अरब लीडरशिप है वो पुराने वाले मामलात अब खत्म हो गए। अब सरमायाकारी और दुनिया के साथ जो तजारती ताल्लुकात हैं, इक्तिसादी ताल्लुकात, वही अहमियत अख्तियार कर गए हैं। तो पुरानी कहानियां जो हमारी हैं वो फेल होती जा रही हैं। तो अब कहा गया कि भाई आप जो है ना, ये जम्मू कश्मीर ये मामलात चलते रहेंगे, ये तजारती मामलात, ये आप इंडिया के साथ जो मामलात हैं वो दुरुस्त करें। यकीनन उसके अंदर सऊदी अरब जो है वो अपना किरदार अदा करेगा ताकि मामलात नॉर्मल हो। तो अब ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक तरफ अगर यानी इंडिया के साथ ताल्लुकात कुछ नॉर्मल होंगे, तजारत भी शुरू हो जाएगी, लेकिन साथ ही जो पाकिस्तान है वो दूसरा महाज जो है वो मगरबी बॉर्डर का वो खुल जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी फौजें बहरहाल वो इंगेज रहती हैं। तो अब इस तनाजर के अंदर कोई माली मदद का, सरमायाकारी का अलामिया के अंदर जिक्र नहीं है। इसकी कोई तफसील अगर हुकूमत दे तो वो अलहदा बात है। दौरा कब होगा ये भी कोई इसके अंदर नहीं है। तो ऐसे लगता है एक पैराए के अंदर तो इंडिया के साथ यानी बात पाकिस्तान और सऊदी अरब के मबैन हो रही है और जोर दिया जा रहा है शायद डू मोर, यानी इंडिया के साथ जरा ताल्लुकात बेहतर करो। तो ये अब जितने जितने हम मंगते और भिखारी बने हैं उसके साथ हमारे जो दोस्त ममालक हैं वो भी अब कुछ इसी तरह की डिमांड्स कर रहे हैं जैसे माजी के अंदर अमेरिका या जो बड़े ममालक हैं वो पाकिस्तान से करते थे। अब ये दौरा कितना कामयाब है इस पर आप भी जरा कमेंट जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।